क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो हम एक चित्र ले लिए हैं समकोण त्रिभुज, हमारा ए बी ये है, हमारा ए बी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो ये मेरा 24 सेंटीमीटर है। और बी सी ये है, बी सी मेरा 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा एक भुजा का मान नहीं ज्ञात है, तो उस भुजा का मान ज्ञात करने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसका नाम है पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार निकालना हमको क्या है कर्ण, तो कर्ण को हम h से भी सूचित करते हैं, h स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। 24 ये स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार मेरा कितना है 7 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर ये दोनों को जोड़ देंगे 9 छो 5, 9 छो 15, 15 के 5 बकिया 1, 7 4 11, 11 1 12 बकिया 1, 5 1 6, 625 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर स्क्वायर इधर से बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा अंदर रूट में 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। h बराबर 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा कर्ण निकल चुका है 25 सेंटीमीटर। अब निकालने बोल रहा है साइन ए और कॉस ए। साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर होता है मेरा P बटे H। तो बोल रहा है ए, तो ए कौन यहाँ पर बनाने बोल रहा है, कहाँ पर यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन बनाएंगे, तो कौन के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो लंब मेरा ये हो गया और आधार ये और कर्ण वही रहेगी। तो लंब मेरा कितना हो गया 7 बटे कर्ण मेरा 25 और दूसरा है कोस ए बराबर ये कोस ए, कोस के सामने वाली भुजा लंब, तो आधार ये है और कर्ण ये, तो कोस थीटा बराबर होता है मेरा B बटे H। तो B मेरा ये है और कर्ण वो, तो B हो गया मेरा 24 और कर्ण 25। अगला बोल रहा है साइन सी। साइन सी कौन कहाँ बनाने बोल रहा है C के स्थान पर यहाँ पर, तो यहाँ कौन बनाएंगे, तो कौन यहाँ बनाएंगे, तो कौन के सामने वाले भुजा लंब, तो साइन थीटा बराबर होता है मेरा लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा ये हो गया और कर्ण तो वही है, कर्ण चेंज नहीं होता है 24 बटे 25 कोस सी बराबर B बटे H, यानी आधार बटे कर्ण। तो C के स्थान पर कौन बनाने बोला, ये लंब है तो ये आधार हो गया, जब ये लंब है तो ये आधार, अगर ये लंब रहता तो ये आधार होता, तो आधार मेरा ये है 7 बटे 25। तो हमारा 4 का पहला नंबर क्वेश्चन सोल्व। तो हमारा चौथा नंबर का दूसरा क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में कोण C बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर 29 इकाई, बी सी बराबर 21 इकाई और
कोण ए बी सी बराबर थीटा, तो निम्नलिखित के मान बताइए। बोल रहा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा में बोल रहा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उससे पहले हम एक चित्र खींच लेते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये है मेरा चित्र। बोल रहा था त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री, यानी कोण सी, तो सी 90 डिग्री हो या समकोण बोले, यही होता है मेरा 90 डिग्री, और समकोण दोनों यही होता है। तो सी, कोण सी बराबर 90 डिग्री, ए बी 29 इकाई, और बी सी मेरा ये है 21 इकाई, और कोण ए बी सी बराबर थीटा, तो ये थीटा दिए हैं। तुम लोग सोच रहा होगा कि सर आप यहाँ पर दिया हुआ मेरा तीनों ए बी सी बराबर थीटा, तो आप बी के स्थान पर थीटा क्यों दिए? नहीं, जब ये कोण बोलता है तो कोण, तो ये बीच वाला होता है। कौन होता है? बीच वाला, आगे पीछे नहीं, बीच वाला। इसीलिए हम बीच वाला जो है बी है, बी के स्थान पर थीटा बना। तो बोला निम्नलिखित के मान बताइए। मान बताने से पहले हमारा दो भुजाओं का मान दिया हुआ है और तीसरा का मान निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय। पाइथा होता है मेरा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मेरा कर्ण, ये मेरा कर्ण है, तो कर्ण मेरा कितना दिया हुआ? 29। तो 29 का स्क्वायर बराबर लंब तो निकालना है, तो लिख देंगे इसको पी के होल स्क्वायर प्लस, इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, जो पी से होता है सूचित किया जाता है। ये मेरा बेस है जिसको आधार कहते हैं। आधार मेरा कितना दिया हुआ है? 21 के होल स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841 बराबर पी स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर 441। अब 841 ये प्लस में बराबर किधर आएगा? तो माइनस में, 441 बराबर पी स्क्वायर। अब 841 में 441 घटाएंगे तो हो जाएगा मेरा 400 बराबर पी स्क्वायर। इसको सीधा से हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बराबर 400, और पी बराबर ये स्क्वायर जो बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा अंदर रूट में 400। पी बराबर 4 का वर्गमूल होता है, 400 का वर्गमूल होता है 20। तो मेरा पी कितना निकल गया है? 20। अब बोल रहा है निम्नलिखित, तो निम्नलिखित में मेरा पहला नंबर ये है, ए नंबर में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा, तो थीटा तो कोण यहाँ बनाया है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो पता ही है आप लोग को। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो कोस थीटा बराबर होता है मेरा बी बटे एच के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच के होल स्क्वायर। तो मेरा ये जो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये मेरा आधार 21 बटे कर्ण मेरा 29 के होल स्क्वायर प्लस, और ये पी तो मेरा ये है 20 बटे एच 29 के होल स्क्वायर, 21 के स्क्वायर 441 बटे 29 का स्क्वायर 841 प्लस है तो प्लस 20 का स्क्वायर 400 बटे 841। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा मेरा 841। अब 41 इसको भागा देंगे इसमें तो एक बार में कट जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 441 प्लस, अब 841 को 841 से भागा देंगे तो एक बार में कटेगा। अब 1 से गुना करेंगे 400 में तो 400 बराबर, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 841 बटे 841। ये दोनों क्या हो रहा है? कट जा रहा है। कटने के बाद मेरा 1 आ रहा है। दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है बी नंबर, कोस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा मेरा कितना निकला? 21/29 के स्क्वायर माइनस, और साइन थीटा का 20/29 के होल स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400/29 का स्क्वायर 841। अब 841 का एलसीएम लेंगे नीचे वाला दोनों का, निकलेगा 841। अब इससे भागा देंगे तो कट जाएगा, एक बार में 1 से गुना करेंगे तो 441 माइनस ये भी भागा देंगे तो एक बार में कट जाएगा, और 1 से गुना करेंगे 400 में तो 400। अब 441 में से 400 को घटाएंगे तो मेरा 41/841 आंसर। तो चौथा नंबर का तीसरा क्वेश्चन बोला है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, तब साइन बी कोस सी तथा टेन बी के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। बोला है पहला नंबर है ए बी बराबर 12 और कोमा ए सी बराबर 5 कोमा बी सी बराबर 13। बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, एक समकोण त्रिभुज खींचते हैं। तो 90 डिग्री कोण ए बराबर 90 डिग्री, तो यानी समकोण मेरा ए है। तो साइन बी कोस सी तथा टेन बी के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। तो ए बी बराबर मेरा कितना है 12 सेंटीमीटर, ए बी मेरा ये है, ये कितना है 12, और ए सी 5, और बी सी मेरा कितना है 13 है। अब बोल रहा है यानी तीनों भुजा का मान दिया हुआ है मेरा, तो हम पाइथागोरस लगाने का जरूरत नहीं है। बोल रहा है साइन बी साइन बी कौन यहाँ बनेगा, थीटा के स्थान पर क्या है बी है, तो बी कौन यहाँ बनाने बोल रहा है। जहाँ ये दिया रहे थीटा के स्थान पर ए बी सी डी जो भी रहे दिया हुआ रहे वहाँ पर ये कौन बनाएगा। जैसे मेरा बोला है साइन बी, तो बी के स्थान पर तो कौन बनाएगा, तो कौन के सामने वाली भुजा लंब, और साइन थीटा बराबर मेरा होता है P/H, तो लंब होता है मेरा कितना 5, इसी को P बोलते, और कर्ण 13। और बोल रहा है कोस सी बराबर कोस सी, तो कोस सी यहाँ सी है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, और ये आधार ये कर्ण। कोस थीटा बराबर मेरा होता है B/H, तो ये लंब हो गया और ये आधार, क्योंकि बोल रहा है कौन सी, तो सी के सामने वाली भुजा कौन यहाँ बनेगी, तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और लंब हो जाएगी, ये लंब हुआ तो ये आधार हो जाएगा। तो आधार मेरा कितना है 5 और कर्ण 13। और बोल रहा है टेन बी, तो टेन बी यहाँ कौन बनाने बोल रहा है, टेन बी बराबर, तो टेन थीटा बराबर मेरा होता है P/B, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, तो मेरा ये लंब हो गया 5 और आधार 12। ये 4 नंबर का तीसरा का पहला सोल्व। अब तीसरा का दूसरा देखते हैं। तो तीसरा का दूसरा है ए बी बराबर कितना है, ए बी मेरा 20 है, और ए सी मेरा 21, और बी सी ये है, तो ये मेरा 29। अब बोल रहा है साइन बी, तो बी कौन कहाँ बनेगा यहाँ पर, यहाँ, तो बी के सामने वाली भुजा लंब, और साइन थीटा बराबर होता है मेरा P/H यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब ये मेरा 21, लंब मेरा कितना 21 और कर्ण 29। उसके बाद है कोस सी B/H, कोस सी के सामने वाली भुजा लंब, और होता है यहाँ आधार बटे कर्ण, ये लंब है तो ये आधार और ये कर्ण, तो ये हो जाएगा 21/29। अगला है टेन बी के सामने वाली भुजा लंब, टेन थीटा बराबर होता है P/B यानी लंब बटे आधार, तो ये मेरा लंब और ये आधार हो जाएगा 21/20।
अगला है, अब तीसरा का सी नंबर है, बी सी बराबर अंडर रूट 2। तो बी सी तो मेरा ये है, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 2। अब बोल रहा है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ए सी मेरा कितना दिया हुआ है 1। तो बोल रहा है कि ए बी जितना हमारा ए सी होगा, जितना हमारा ए सी मेरा कितना है 1। बोला ए बी बराबर मतलब कि जितना ए सी होगा उतना मेरा क्या होगा ए बी भी होगा। तो ए बी मेरा कितना निकल गया 1 और ए सी 1, ए बी भी 1 और ए सी भी 1। अब आगे ये मान बैठा देंगे। पहला है मेरा साइन बी, तो बी कौन कहाँ बनेगा, यहाँ थीटा के स्थान पर बी है, तो यहाँ पर कौन बनेगा, कौन के सामने वाली भुजा लंब। लंब मेरा कितना है 1, पी बटे एच बराबर लंब 1 और कर अंडर रूट 2। अगला है कोस सी, कोस सी कौन यहाँ बनेगा, कौन के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, तो होता है बी बटे एच यानी आधार बटे कर्ण। आधार मेरा ये है 1 और कर्ण अंडर रूट 2। अब बोल रहा है टेन बी, टेन बी, बी के सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार यानी पी बटे बी। तो पी मेरा क्या है 1 और आधार भी 1।